अब तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी को हिला दिया, मोदी जी को हरा दिया, मोदी जी को साइकोलॉजिकली वीक कर दिया, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। अब ये उनका अपना मानना है और मैं उस पर क्या टीका टिप्पणी करूं, उनको ज़्यादा समझ है हम लोगों से। मुझे लगता है कि एरोगेंस इज समथिंग विच यू शुड अवॉइड इन पॉलिटिक्स। वो चाहे भाजपा के लिए हो या राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए हो या हमारे लिए हो, सबके लिए। मतलब समाज में लोग एरोगेंस नहीं पसंद करते। तो अगर वो बहुत एरोगेंट दिखेंगे अपनी जीत या हार में, जो जीतने वाला भी आदमी एरोगेंट दिखता है तो पब्लिक को पसंद नहीं है। और कहीं ना कहीं आज देश में तो है कि भाई ये सबसे अच्छा रिजल्ट आया है, मोदी जी को बना भी दिया और उनको ये दिखा भी दिया कि भैया आप भगवान नहीं हो, इत्मीनान से चलाओ, चलाओ आप ही, लेकिन हमारे दायरे में चलाओ। ये जनता ने मैसेज दिया है, चलाओ आप। उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी चलाओ, वो ये कह रहे हैं मोदी तुम चलाओ, लेकिन डिक्टेटर की तरह मत चलाओ, लोकतांत्रिक लीडर के तौर पे चलाओ। ये मैसेज जनता ने दिया है कि थोड़ा संभल के चलिए। लेकिन राहुल गांधी ने तो कहना शुरू किया जून से ही कि ये सरकार गिर जाएगी, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब देखिए, राहुल जी हम लोग से बहुत ज़्यादा उनका अनुभव भी है, उनको समझ भी है। मैंने सरकार के चलने ना चलने को लेकर जो बात मुझे समझ में आ रही है कि ये इस पर डिपेंड करता है कि अगले 2.5 साल में जो 9 राज्यों के चुनाव हैं, स्टार्टिंग विथ जम्मू कश्मीर, उसके बाद हरियाणा होगा, महाराष्ट्र होगा, दिल्ली, झारखंड, बिहार, मुझे लगता है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और असम, ये 9 राज्यों के चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि ये सरकार की स्टेबिलिटी को क्या होता है और इस सरकार का आगे का डायरेक्शन क्या होगा। इन 9 राज्यों में अगर भाजपा 5-6 राज्य हार जाए तो निश्चित तौर पे स्टेबिलिटी को लेकर इशू उठेगा, होगा। लेकिन आपको लगता है कि ऐसी बातें एक सिस्टम के थ्रू चलाई जाती है? जैसे अब आरक्षण की बात, एक आदमी कहता था, राहुल जी ने कहा कि सरकार गिरने वाली है, तो फिर खड़गे जी, तेजस्वी यादव, संजय सिंह, जो जहां होगा वो यही बात बार बार कहेगा। नहीं, देखिए, अभी तक तो हम लोग राहुल गांधी और ऑपोजिशन को ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं करते हैं। तो अगर उन्होंने अपने एफर्ट्स को, अपने कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेट कर लिया है तो वी शुड थैंक देम, वी शुड अपलॉड देयर एफर्ट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना नैरेटिव कोऑर्डिनेटेड तरीके से रख रहे हैं, इसमें उनको शिकायत क्यों होनी चाहिए। तो जो उनकी कमी थी, अपेरेंट कमी थी, उसको शायद उन्होंने थोड़ा बेहतर किया है। नाउ दे आर अपियरिंग मोर कोहेसिव एज ए यूनिट, दे आर अपियरिंग मोर एग्रेसिव। और इसमें कोई, देखिए, देश के लिए अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, कम से कम पार्लियामेंट में डिबेट हो तो रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। अगर कांग्रेस को 100 के बजाय 125 भी आ जाए, या उल्टा भी हो जाए कि कांग्रेस कल 240 आ जाए और भाजपा को 100 आ जाए, ये देश के जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। वो नेताओं के लिए अच्छा हो या ना हो, अच्छा तब नहीं है जबकि ऑपोजिशन के 25-30 है और एक ही पार्टी के 400 आ जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कांग्रेस का रिवाइवल, तो आपका अच्छा ही हुआ कि 400 पार नहीं हुआ। नहीं, अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछोगे तो बिल्कुल ही मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ कि 400 पार नहीं हुआ, वरना मुझे बिहार में भी ये काम नहीं करने देते। कहते भाई दंशराज बंद करो, तुम भी ये आओ यहीं भाजपा का। अगर इनको कई लोगों को लग रहा है कि आप तो भाजपा के, अरे भाई, इस चुनाव से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा है तो हमारे जैसे लोगों को फायदा है, जो कि ऑल्टरनेट कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई नहीं, आपको नया प्रयास करना चाहिए, नई व्यवस्था बनानी चाहिए। अगर भाजपा को 350-400 सीट आया होता तो आपको क्या लगता है हमको बिहार में थोड़ी ना काम करने देते, नहीं करने देते काम। तो आप मानते हैं कि देश की जनता बहुत समझदार है? बहुत समझदार है। मैं मानता नहीं, इस चुनाव के परिणाम से पहले नहीं। मैं पहला आदमी हूं जो 5 साल से कह रहा हूं कि ये मत मानिए कि बस अब मोदी का एरा आ गया और बस इन्हीं को सब वोट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस देश में विपक्ष कभी कमजोर हो ही नहीं सकता है, विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं। जिस देश में रजत जी 60 करोड़ लोग आज भी दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं, वहां पर आप चाहे जितना ऐड चला लो, जितना PR कर लो, जितना फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को कंट्रोल कर लो, 100 करोड़ आदमी आज भी 100 रुपया नहीं कमा रहा है, वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं बन सकता है। एक सवाल जनता में से ले सकते हैं? हाँ सर, आपने कहा था कि अगले 10 से 20 साल तक हमारे देश की राजनीति बीजेपी के इर्द गिर्द घूमेगी, तो क्या अपने बयान पे अभी भी उतना ही कायम है? बिल्कुल 200% कायम है, क्योंकि पहले आप बयान को समझ लीजिए कि मैंने कहा क्या था। मैंने ये कहा था कि आने वाले 20-30 सालों, 10 साल नहीं, 20-30 सालों तक देश की राजनीति की धुरी जो है वो भाजपा रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो चुनाव नहीं हारेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद, जैसे 1950 से लेकर 1990 तक कांग्रेस वो धुरी थी जिसके इर्द गिर्द राजनीति देश की चलती थी। आप कांग्रेस के पक्ष में हैं या कांग्रेस के विपक्ष में हैं, या आप कांग्रेस के गठबंधन में हैं या कांग्रेस के विरोध वाले गठबंधन में हैं,
वो चीज़ शिफ्ट होकर अब हो गई है भाजपा। आप भाजपा के पक्ष में हो सकते हैं, भाजपा के विरोध में हो सकते हैं। अब कांग्रेस के खिलाफ कोई इंडिया गठबंधन तो नहीं बन रहा है, वो बना था 1989 में राजीव गांधी जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ 1977 में बना था। तो उस नज़रिए से जब एक बार आप इतने बड़े देश में 30% के आसपास वोट पा लेते हैं, तो वो 30% वोट आपको ओवरनाइट आया नहीं है, वो बरसों का प्रयास है आपका और आपके पार्टी, आपके कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, और वो एक दिन में जाएगा भी नहीं। एक दो चुनाव अगर आप हार भी जाएं तो ख़त्म नहीं होगा, वो चीज़ें रहती हैं नीचे। तो इस नज़रिए से मैंने ये कहा था, और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आने वाले 20, 30, 40 साल तक भाजपा के इर्द गिर्द राजनीति यहाँ चलेगी। इसका मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं कि भाजपा चुनाव नहीं हारेगी, लेकिन राजनीति के केंद्र में एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर भाजपा रहेगी।